प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मसीह को स्तुति हो। आज और एक बार परमेश्वर का वस्तु में आने के लिए परमेश्वर ने हम हर एक को और एक मौका ये जगत में दे दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। प्रिया भाइयों बहनों, ये दिनों हम वचन का बारे में हम विचार करते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन हम अच्छी तरह ग्रहण करना ये काल बहुत जरूर है। हमारा क्रिस्ती जिंदगी आगे अच्छी तरह बढ़ने के लिए और एक अच्छी आत्मीय जिंदगी बढ़ोतरी करने के लिए हम वचन ग्रहण करना बहुत जरूर है। वो वचन का बारे में हम आज अभी ये दिनों ये वीडियो की द्वारा हम सोचते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, वो पहले का वीडियो में मैं कहा वचन कहे है तो परमेश्वर का शास्त्र में बाइबल में वचन हम देख सकते हैं, लेकिन हिंदी बाइबल और मलयालम बाइबल ये दोनों में ये एक प्रश्न है। वो प्रश्न यही है, वो दोनों बाइबल में वचन 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 लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल हम देखे हैं तो वर्ड 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 नहीं, द वर्ड ऐसा लिखा गया है। ये हम पहले सबसे समझाना है। ये भाषा मलयालम और हिंदी बाइबल में द का मीनिंग या वो क्यों नहीं लिखा मुझे मालूम, हम नहीं जानते हैं। ये ट्रांसलेशन का प्रश्न होगा, लेकिन हम ये हिंदी और मलयालम काली वो पढ़ाई करे है तो ये गुप्तकारी हम नहीं समझेगा, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश बाइबल के साथ मलयालम या हिंदी बाइबल हम पढ़ना जरूर है। वो वचन लिखना जगह इंग्लिश में कैसा लिखा गया है, हम इंग्लिश किताब से हम देखना है, तभी समझेंगी। हर वचन खाली वचन नहीं, इंग्लिश बाइबल में यह परमेश्वर से संबंधी हुआ वचन द वर्ड लिखा गया है। इंग्लिश में द वर्ड कहाँ हम मिलेंगे, वो सब परमेश्वर का संबंधी का परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, वो वचन है, वही वचन है प्रधान और इम्पोर्टेंस। वही द वर्ड या वचन का बारे में ये दिनों हम सोचते हैं। अलग अलग हम पढ़ाई करना जरूर है। आप इंग्लिश अंग्रेजी समझ है तो अंग्रेजी के साथ हिंदी बाइबल या हिंदी बाइबल के साथ अंग्रेजी बाइबल भी रखे। आप दोनों कंपेयर करके आप पढ़ना जरूर है, नहीं तो नहीं समझेगा। ऐसे एक ही प्रॉब्लम हमारा ये आत्मीय जिंदगी में है, वो हम सॉर्ट आउट करना है। ऐसा पढ़े है तो हम समझेंगे द वर्ड वचन कौन सा वचन का बारे में कहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय इसका पहला वचन में लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लेकिन आदि का वचन या परमेश्वर के साथ वचन या परमेश्वर जो है वो वचन कौन सा वचन है, वो हम काली हिंदी किताब हम पढ़े हैं तो हम नहीं समझेगा। कारण हर जगह में, सभी जगह में वचन 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 लिखा गया है।
वजन बोले है तो दुनिया का वजन है, ये दुनिया का प्रभु का वजन है। बहुत संस्था या राष्ट्रीय या पॉलिटिक्स पार्टी वो लोग वजन बोलते हैं, और हम हर समय हमारा घर में, हमारा काम का प्लेस में, बाजार में हम वजन बोलते हैं। वजन बोले है तो एक वर्ड, एक शब्द इतना ही है वजन। लेकिन परमेश्वर के साथ जो वजन है वो वजन परमेश्वर का सामर्थ्य, वजन को परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये फर्क दुनिया का शब्द या दुनिया का वजन और परमेश्वर जो है वो वजन, इस फर्क यही है। परमेश्वर वजन था, वो वजन परमेश्वर का सामर्थ्य में है, वो वजन में परमेश्वर का सामर्थ्य है। लेकिन बाकी हम जो बात करते हैं वो वजन को परमेश्वर का इतना सामर्थ्य नहीं है, वो दुनिया का शब्द है, दुनिया का वजन है। इसी प्रकार हम अच्छी तरह गहराई से हम ये काल पढ़ाई करना बहुत जरूर है। नहीं तो हम आत्मीय जिंदगी में, हम मसीह में हमारा अनंत जीवन तक हमारा जिंदगी नहीं रहेगा। बीच में हम दूसरा वजन का पीछे हम जाएंगे। ये परमेश्वर का वजन छोड़कर, परमेश्वर का वजन मतलब ये परमेश्वर का सामर्थ्य करने के लिए जो ये वजन है वो वजन छोड़कर हम ये दुनिया का या दुनिया का प्रभु का वजन का पीछे हम जाएंगे, कारण हम उसका फर्क हम नहीं समझते हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरा पहले वीडियो में हम ये वजन का बारे में विचार किया। वो वजन 12 पद, वो 12 वजन या 12 पद क्राइस्ट मसीह है, वो 12 पद हम ग्रहण किया है। वो 12 पद है परमेश्वर के साथ, वो 12 पद परमेश्वर था, वो हम देखा था। ये दिनों हम वजन करते हैं, ये वजन कहे तो वो मसीह है। हम मसीह और ये यीशु को हम जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा हमारा मन का विचार थोड़ा अलग करना जरूर, थोड़ा फर्क करना जरूर है। कारण हम अभी तक ये समझते हैं मसीह और यीशु, इसका आगे थोड़ा गहराई से हम हमारा मन लेके आना है। यीशु और मसीह बोले है तो तुरंत हमारा दिल में ये 12 पद आना जरूर है। इसलिए ये 12 पद को हमारा हृदयों में लिखना जरूर है। हमारा प्राण में जो मांसरूपी हुआ वो प्राण में लिखना जरूर है। वही ये परमेश्वर ने कहते हैं, मैं मेरा वचन उसका दिल में लिखूंगा और वो मेरा चेला पुत्र हो जाएंगे, मैं उनका पिता हो जाएंगे। एस्केल का पुस्तक में हम देखते हैं। इसी प्रकार प्रिय भाइयों बहनों, हम ये 12 पद हमारा दिल में या प्राण में लिखना जरूर है। हमारा प्राण और ये पद में कुछ रिलेशन है, कुछ संबंधी है। परमेश्वर का बीज है ये 12 पद, ये बीज हमारा प्राण में बोना जरूर है। इसी प्रकार ये बीज हमारा प्राण में बोए तो मसीह हम में है। अगर मसीह हमें नहीं, ये 12 पद हमें नहीं है तो मसीह हमें नहीं। यूहन्ना ने ये इस प्रकार उसका पत्री में कहते हैं, उनमें सत्य नहीं है, उनमें सत्य नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर से कुछ संबंधी नहीं है, प्रभु यीशु से कुछ संबंधी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम समझाना है ये 12 पद में हमको संबंधी नहीं है तो प्रभु मसीह या यीशु के साथ हमको संबंधी नहीं है। हमारा प्राण मसीह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा से दूर है। हम बाहर से मसीह यीशु
प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और वचन पेश करते हैं और हम सुनते हैं और गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, आराधना करते हैं, सभी करते हैं। बाहर से, बाहर का मुख से वो सब कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहते हैं आत्मा से नहीं, बुद्धि से ये सब कर सकते हैं। अगर आत्मा से करने के लिए ये 12 पद हमारा दिल में लिखना और 12 पद का नीचे चेला होना जरूर है और 12 पद हमारा दिल में जरूर लिखना है और ये 12 पद को अधीन होना भी जरूर है। हम उसका ऊपर नहीं जाना है, उसका अधीन आना है। इस प्रकार हमारा जिंदगी है तो हम प्रभु मसीह का चेला हो जाएंगे और ये पद हमको आनंद जीवन तक हमको लेके जाएंगे। परमेश्वर हमको आशीष करूंगा। देखिए, आज का स्तोत्र थोड़ा विचार के लिए हम कोलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय इसका 26 और 34 इसका मतलब कोलोसियों का पुस्तक चैप्टर 1 वर्ड्स 26 और 27 हम देखेंगे। हमारा एक विचार है, हम क्रिस्ती है, हम विश्वासी है, हम नया जन्म हुआ है, प्रभु मसीह को हम स्वीकार किया है, लेकिन हमारा एक विचार और हमको कोई सीख का कोई टीचिंग भी करते हैं, अन्य जाति परमेश्वर से दूर है, अन्य जाति में मसीह नहीं है, वो अन्य जाति है, उनमें मसीह नहीं है। ये हम सुनाते हैं, कुछ बोलते हैं, वो सुन के द्वारा हमारा विश्वास भी वही है। हम उसी तरीके से वो लोगों को हम देखते हैं, वो अन्य जाति है, उनमें मसीह नहीं है, उसके कुछ संबंधी नहीं करना है। और जो परमेश्वर यीशु को ग्रहण किया, स्वीकार किया, वो लोगों में मसीह है, ये हम विश्वास करती हो। लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में प्रेरित पौलुस कोलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय इसका 26 और 27 वचन में का इस प्रकार करते हैं। कोलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय इसका 26-27 वर्ड्स हम देखेंगे। उधर पौलुस ने कहते हैं, अन्य जाति में हम विचार करते हैं, अन्य जाति में मसीह नहीं। इधर वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। कोलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय इसका 26 और 26 और 27 हम देखेंगे वर्ड्स। कोलोसियों का पुस्तक चैप्टर 1 वर्ड्स 26 और 27 हम देखेंगे। अर्थात उस मेद को जो समयों और पौड़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें जात तो कि अन्य जातियों में उस मेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रखते हैं। देखिए, इधर स्पष्ट रीति प्रेरित पौलुस ने कहते हैं, अन्य जाति में जो महिमा, वो महिमा पुराना पवित्र लोगों के गुप्त था, लेकिन पुराना पवित्र लोगों को परमेश्वर ने गुप्त किया। वो रहस्य अभी हमको प्रकट करने के लिए परमेश्वर को पसंद आए। वो गुप्त कार्य क्या है? अन्य जातियों में इधर गुप्त कार्य क्या है? मैं उस मेद की महिमा का मूल्य क्या है, और
वह यह है, वो महिमा का मूल्य क्या था, वो गुप्त या महिमा का मूल्य, वो महिमा का मूल्य कार्य पगले जो प्रेरित या पवित्र लोग है पुराना नियम में, वो काल उन लोगों को वो प्रकट नहीं किया, परमेश्वर ने प्रकट किया। पुराना काल में परमेश्वर के लिए पवित्र लोग था, परमेश्वर का लोग था, और परमेश्वर ने चुना हुआ बहुत भविष्यवाणी लोग, बहुत प्रेरित लोग, बहुत पुरोहित लोग और बहुत लोग था। वो लोग ये वचन उसी काल यहूदी लोगों को सीखते थे, पढ़ाई करते थे। इसी प्रकार वो लोग करते थे। लेकिन उन लोगों को, या पुराना भविष्य लोग था, पवित्र लोग था, या यशायाह या यिर्मयाह, एस्केल, दानियेल, योसेफ, वो लोगों को ये गुप्त कार्य परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। स्तोत्र। लेकिन ये काल वो मुक्त मूल्य कार्य परमेश्वर ने हमको या प्रेरित लोग हमको प्रकट करने के लिए उनको इच्छा हुआ है। वो क्या है, और वह यह है। प्रेरित पौलुस ने कहते हैं क्या था वो मूल्य संभव, वो मूल्य कार्यक्रम, वो मूल्य महिमा या मूल्य महिमा वो गुप्त था। लेकिन अभी वो मूल्य महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। यह है कि महिमा जो मसीह जो महिमा की, या कौन है महिमा? ये महिमा मसीह है, ये मसीह है। वो महिमा पगले अन्य जातियों के लिए या पवित्र लोगों को परमेश्वर ने गुप्त करके रखा था, प्रकट नहीं किया। लेकिन क्या था वो महिमा? वो महिमा जो कि मसीह जो महिमा की आशा है, महिमा की आशा मसीह है। ये महिमा में रहते हैं। कोरिन्थी का पुस्तक में भी प्रेरित पौलुस ने कहते हैं परमेश्वर पिता के साथ महिमा में रहा हुआ, वो महिमा में रहा हुआ मसीह को हम प्रचार करते हैं। वो महिमा मसीह है। वो महिमा में कौन बैठते हैं? मसीह मतलब हो तो वचन, पिता के साथ तो वचन, पहले वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसका मतलब है ये वचन महिमा में रहा हुआ वचन है। ये महिमा छोड़कर ये वचन देहधारी हुई ये जगत में आया है। यीशु ने प्रार्थना किया। यूहन्ना का सुसमाचार 17 में हम देखते हैं उसका प्रार्थना समय उन्होंने कहते हैं ये पिता मेरा महिमा मैं तेरे साथ छोड़कर मैं ये जगत में आया है। देखिए उधर यीशु ने कहते हैं मेरा महिमा जो तेरे साथ था वो हम उधर छोड़कर इधर जगत में अभी है। इधर जगत में महिमा में नहीं, ये इंसान है, ये सादा व्यक्ति का समान है। महिमा उसके साथ नहीं था, उसके साथ महिमा नहीं था। वो परमेश्वर पिता के साथ छोड़ के जगत में आया, इसलिए ये जगत में जब उसका सेवा शुरू किया तब से कालवरी सलीब चट तक मृत्यु तक समय, वो बीच में जो समय सभी समय परमेश्वर या यीशु अपने पिता से विनती करते थे। प्रार्थना में विनती करते थे, हे प्रभु, हे पिता, मैं कल क्या करना है, आगे कैसे करना है। हर रात उन्होंने निर्जन प्रदेश जाके ये सभी चेलो लोगों को छोड़ के आगे ले उधर प्रार्थना करते थे। क्या था उसका प्रार्थना विषय? उसका प्रार्थना विषय ये जगत का कुछ नहीं था, उसका प्रशंसा के लिए कुछ नहीं था, आर्थिक निधि से उन्होंने इधर आशीष पाना वो विषय नहीं था।
और उनका कुछ विषय नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता, आमीन, कल में ये लोगों का बीच में किस प्रकार सेवा करना है, कैसा आपने आपका शक्ति प्रकट करेंगे कल। आमीन, मुझे मालूम नहीं कितना रोगी लोग, कितना लंगड़ा लोग, कितना पापी लोग मेरे पास आएगा, वो लोग सब चंगा, उनको चंगा मिलना है। आप किस प्रकार करना चाहता हूं, आपका मर्जी का अनुसार मुझे इस्तेमाल कर। अब इसी प्रकार सभी उन्होंने विनती करते हैं, कारण महिमा उनके साथ नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु जब पिता के साथ महिमा में, आमीन, स्वर्ग में रहने समय विनती करने का जरूरत नहीं, कारण पिता और पुत्र ये महिमा में रहते हैं, दोनों तुल्य है। जगत में यीशु आया तभी वो दोनों तुल्य नहीं है। ये तो इंसान तरीके से शरीर रूप इधर था, और पिता उसी समय पिता, आमीन, स्वर्ग में महिमा में, तेजस में, आमीन, रहते थे। उसका महिमा कभी भी पिता नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर पिता ने उसका महिमा छोड़कर किसी को प्रकट नहीं करेगा। देखो, हम मूसा को देखे हैं तो, आमीन, देखे, मूसा ने कहा, हे पिता, तेरा मुंह मुझे देखना है। आमीन, पिता ने क्या कहा, अगर तुम मुझे देखे हैं तुम मरेगा, कोई हम मुझे नहीं देखेगा। इंसान का अंगों से मुझे देखे है तो तुरंत वो मरेगा, कारण ये परमेश्वर पिता का महिमा वो जो दी, आमीन, आंगों को उसका तेजस हमारा आंगों को नहीं पड़ते हैं, वो जल जाएगा, आमीन, तुरंत जल जाएगा। आमीन, इसलिए पिता ने कहा, हे मूसा, मैं तो चल के जाएगा, मेरा मुंह तुम नहीं देखेगा, लेकिन मेरा, आमीन, सुर का पीछे तुम देखेंगे। इसी प्रकार भी मूसा ने उसका पीछे देखा गया है। देखो, आमीन, कारण पिता ने उसका महिमा कभी भी नहीं छोड़ेगा। पिता उसका महिमा छोड़कर जगत में नहीं आएगा। किसको भेजाया है? उसका पुत्र को भेजा है। उसका पुत्र ये महिमा में रहा था। वो महिमा पुत्र ये जगत में महिमा के साथ जगत में नहीं आ सकते हैं, कारण ये महिमा में, आमीन, अगर पुत्र ये जगत में आ गया तो, आमीन, कौन इंसान उसको देख रहे हैं, वो सब, आमीन, जल जाएगा। आमीन, इसलिए वो महिमा, आमीन, पिता के साथ रखा। इसलिए उन्होंने उसका प्रार्थना में विनती किया है, हे पिता, आमीन, मेरा महिमा मैं उधर छोड़कर आया है, आमीन, मुझे, आमीन, प्रकट कर कल में क्या करना है। और फिर आगे प्रार्थना आएगा, तभी आखिरी में उन्होंने कहते हैं, हे पिता, मेरा महिमा मैं, आमीन, आपके साथ, आपका साथ में छोड़कर रखा है। आमीन, अभी मैं वापस आ रहे हैं। आमीन, जब हम वापस आएंगे, आमीन, पहले का जो हम रखा हुआ, आपके साथ रखा हुआ वो महिमा, आमीन, मुझे वापस दीजिए। वो महिमा से मुझे पहनाइए, आमीन। इसलिए प्रार्थना किया है। देखिए, कारण क्या है? परमेश्वर यीशु इस जगत में एक इंसान तरीके से आया है। देखो, आमीन, तो ये महिमा, आमीन, प्रेरित पौलुस ने कहते हैं, ये महिमा गुप्त कार्य है। वो महिमा, आमीन, वो गुप्त कार्य परमेश्वर ने, आमीन, पिता ने प्राचीन अपना पुराना पवित्र लोगों को, आमीन, स्तोत्र, प्रकट नहीं किया है। लेकिन इधर कहते हैं कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन, क्या है? आमीन, 27 में कहते हैं, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें जात हो कि अन्य जातियों में, देखो, अन्य जातियों में, उसका बारे में इधर कहते हैं, अन्य जातियों में उस मेद की महिमा का मूल्य क्या है? अन्य जातियों में इस मोद की महिमा क्या है? इसका मतलब अन्य जाति में ये महिमा है। देखो, हम गलत तो समझाना नहीं, हम विचार करते हैं अन्य जाति में महिमा नहीं है। अन्य जाति परमेश्वर में कुछ संबंधी नहीं है।
देखिए, परमेश्वर ने इंसान को जब रचाया तभी सभी समय हर एक का प्राण में उसका महिमा या उसका बीज लगाया हुआ है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र गुप्त अच्छी तरह से हमको समझते हैं। देखिए, वो महिमा अन्य जातियों में उस मेद की महिमा का मूल्य क्या है वो महिमा का मूल्य कहते हैं, और वह यही है। अन्य जातियों का बारे में इधर कहते हैं और यह है कि मसीह जो महिमा की आशा मसीह है, तुम में रहता है। देखो, अन्य जातियों में मसीह की महिमा रहता है। सबसे पहले ये आंगों से हम अन्य जातियों की देख रहा है, लेकिन हमारा विचार यही है, अन्य जाति में प्रभु नहीं है। फिर सवाल पूछेगा, फिर क्यों हम सुसमाचार कहना है? सुसमाचार कहना जरूर है, अन्य जातियों का बीच में सुसमाचार कहना जरूर है। वो विषय हम बाद में हम सोचेंगे। उसका पहले हम ये दृढ़ करना जरूर है, अन्य जातियों में मसीह है। अन्य जातियों में मसीह है, सभी जातियों में है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर एक इंसान हो, एक मनुष्य हो, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई बुद्धिस्ट हो, अगर ऐसा कोई संघ का व्यक्ति हो, रिलीजियन हो, वो व्यक्ति है, इंसान हो, उनमें मसीह है। कभी कभी मैं ये गार्डन में या रास्ते में ये ट्रैक्ट देने समय, कुछ लोग ट्रैक्ट लेने के समय मुझे कहेंगे परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर नहीं है, इंसान इधर उसका मर्जी से जीते हैं। देखो, या मैं उसको सवाल देंगे, ये भाई सुनो, 2 मिनट मेरे के लिए तुम अलग करना है, मुझे सुनाना है 2 मिनट। मैं ये 2 मिनट में उसको पूछेंगे, तुम बोला मसीह नहीं या परमेश्वर नहीं, लेकिन मैं कहते हैं परमेश्वर तुम में है, विशेष या मसीह तुम में है। वो पूछेंगे कैसा? तभी मैं उसको बोलेंगे, तुम सुबह काम के लिए जा रहे हैं, 5 बजे तक तुम काम करते हैं, काम के बाद तुम वापस घर में आने समय आप कोई स्वीट्स बेकरी में जाके घर के लिए, बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, माँ पिता के लिए, परिवार के लिए कुछ स्वीट्स तुम खरीद करते हैं। आपका जो उस दिन आपको मिला गया पैसा से कुछ पैसा घर का स्वीट्स के लिए, परिवार को और बच्चे को देने के लिए तुम खरीद करेंगे। क्यों? वो बोलेंगे मुझे उसको प्यार है इसलिए मैं खरीद करते हैं, मैं उसको प्यार करते हैं इसलिए मैं खरीद करते हैं। देखो, प्यार क्या है? प्यार तो मसीह का महिमा है। और दूसरा, तुम काम के लिए जाते हैं, तुम कैसे काम करते हैं? तुम टेढ़ा बाड़ा से करते हैं, तेरा मर्जी से करते हैं, और वो सत्य से करते हैं तुम काम। हमें मेरा काम सत्य से करते हैं, इसका मतलब सत्य तुम में है। देखो, इसी प्रकार हर एक पद का बारे में मैं उसको इसी प्रकार ग्रहण करे। तुम मानते हैं, तुम दूसरे को मानते हैं, तुम तेरा सुपरवाइजर को और तेरा ऑफिसर को या मैनेजर को तुम मानते हैं। अगर तुम उसको माना नहीं है तो तुम कैसे काम करेगा? मानना तुम में है, आदर
तुम में है। देखो, इसी प्रकार ये 12 पद का बारे में मैं उसको कहेंगे। आखिरी में बोलेगी ये मसीह, ये परमेश्वर। देखो, कोई अन्य जातियों में ये 12 पद नहीं है। ये 12 पद छोड़कर ये जगत में कोई इंसान को रह नहीं सकते हैं, उसका जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकते है। अगर ये 12 पद नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। वो समूह में इंसान का तरीके से इधर जी नहीं सकते हैं। हम सबसे पहले समझाना है, सभी गुंडा हो, डाकू हो या अधोलों का बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन वो लोग ये काम करते हैं, अज्ञान से करते हैं। वो लोग नहीं समझते हैं मुझे ये 12 पद है, ये मसीह है, ये 12 पद मुझे है। अगर देखिए कोई आधो लोग व्यक्ति हो, वो बहुत लोगों को मारामारी करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं, लेकिन ये उन लोग करते हैं, लेकिन उसका माँ और पिता या पत्नी या बच्चों को उन्होंने प्यार रखते हैं। और डाकू है, लेकिन उसका माँ या बाप आने समय वो कुर्सी से उठाएंगे, वो आदर करते हैं। देखो, ये है, ये मूल्य महिमा उनमें है, लेकिन वो नहीं समझते हैं। देखिए, इसलिए देखिए, इधर देखिए वचन संगीत 139 चैप्टर, वचन संगीत 139 उसका 13 पद हम देखेंगे। वचन संगीत 139 139 वर्ड्स 13 हम देखेंगे उधर क्या परमेश्वर का वचन करते हैं। 139 वचन संगीत 139 उसका 13 देखिए, उधर इस प्रकार कहते हैं, मेरा मन का स्वामी तो तू है, मेरा मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे मादा के गर्भ में रजाया है। देखो, तूने मुझे मादा के गर्भ में रजा है। अर्थ क्या है इसका? मतलब क्या रजाया? परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को सृष्टि की और उसका लंगों में श्वास बुका है। वो श्वास की द्वारा उसको उसका प्राण जीवन हुआ है, एक जीवित प्राणी हुई। जेनेसिस चैप्टर या उत्पत्ति का किताब 7वां वचन में इसी प्रकार करते हैं। मुख में लंगे में श्वास बुगा, तभी वो जीवित प्राणी हुई। कैसा हो गया? उसका प्राण में वो परमेश्वर का बीज लगाया है। इधर भी कहते हैं, मेरा माँ का गर्भ में, मेरा माँ का तूने मुझे माँ का गर्भ में रजाया है। माँ का गर्भ में रजाया मतलब हम कभी माँ का गर्भ में उत्पन्न हुई तभी परमेश्वर ने हमें रजाया। मतलब ये 12 बीज परमेश्वर का वचन या 12 बीज हम में लगाया है। वो तो खाली विश्वासी के लिए नहीं, ये एक स्पेशल प्रत्येक ग्रुप का लोगों के लिए नहीं, जगत का सभी इंसान में उसका मात का गर्भ में उसका बीज बोया है। देखिए, उसमें मुसलमान या हिंदू या जैन या बुद्धिस्ट ऐसा फर्क नहीं है, ऐसा फर्क नहीं है, हम समझाना है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहते हैं, वो महिमा का गुप्त मसीह आशा अन्य जातियों में है। देखो, ये गुप्त कार्य कभी प्रकट हुआ है पवित्र आत्मा की द्वारा प्रेरित पौलुस को नया नियम में प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद ये प्रकट किया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो जाना उत्तम हूं, मैं जाके आपको सहायता करने के लिए एक सहायक को मैं पिता से विनती करूंगा और वो सहायक तुम्हें आएगा, वो सहायक तुमको सभी समझाएंगे। पुराना नियम में क्या था?
क्यों पुराना नियम लोगों को पुराना पवित्र लोगों को या परमेश्वर का लोगों को ये प्रकट नहीं हुआ? कारण क्या था? पवित्र आत्मा स्थिर वो काल इधर किसी में नहीं था। जब वाणी देना था, परमेश्वर का दूध आकर वाणी देने के बाद वो वापस चलाते थे, स्थिर नहीं था, आते जाते रहते थे। लेकिन यीशु का पुनरुत्थान के बाद ये पवित्र आत्मा इधर स्थिर रहने के लिए, वास करने के लिए जगत में आया है। ये पवित्र आत्मा में ये 12 बीज है। हम पवित्र आत्मा या यीशु या पिता को हम परमेश्वर का शास्त्र के द्वारा हम देखे हैं, तो ये 12 बीज छोड़कर कोई दूसरा बीज उनमें नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रेरित लोगों को विशेष प्रेरित पौलुस को प्रकट किया है। अन्य जाति में मसीह रहते हैं, अन्य जाति में महिमा का स्वामी रहते हैं। देखिए, प्रेरित पौलुस ने ये कहते हैं, हमको उसका स्पष्टता उसका पत्री में लिखा गया है, तुम अविश्वासी से कुछ संबंधी नहीं होना। अविश्वासी हम सब मार्क करते हैं, अविश्वासी बोले हैं तो अन्य जाति लोग सब अविश्वासी लोग। हम परमेश्वर में आया हुआ लोग सब विश्वासी लोग। हरे हमारा भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, हम तो विश्वासी है, हम मसीह में स्वीकार की है। हम अन्य जाति को इनकार करते हैं, हम कहते हैं वो अन्य जाति में मसीह नहीं, वो उसके कुछ संबंधी नहीं होना। लेकिन एक गुप्त कार्य हम समझाना है, हमारा से अच्छा अन्य जाति लोग बहुत है। प्रभु मसीह को हम स्वीकार की, सत्य है, हम विश्वासी है, हम मसीह का चेला है। लेकिन हमसे अच्छा लोग अन्य जाति में है। देखो कारण क्या है? वो लोग में हम बोलते हैं वो लोगों में मसीह नहीं है, वो बपतिस्म नहीं हुआ, वो यीशु को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अन्य जाति में मसीह रहते हैं। आप देखिए कौन सा अन्य जाति हो, उसमें उन लोग में ये सभी 12 पद का कार्यक्रम उन्होंने करते हैं है। लेकिन वो लोग वो नहीं समझते हैं। और दूसरा एक हम देखेंगे, हम मत्ती सुसमाचार या मत्ती सुसमाचार 8 का 23-27, मत्ती सुसमाचार इसका 8वां अध्याय 23 से 27 तक, 8वां अध्याय 23 या देखिए, इधर स्पष्ट रीति हम समझेंगे। ये भाग में मत्ती सुसमाचार 8 का 23 से 27 तक, 23 to 27 तक आप देखें, उधर स्पष्ट रीति कहते हैं ये अन्य जातियों में मसीह है, ये बीज है। लेकिन ये बीज अन्य जाति में सोया हुआ अवस्था में है, सो रहा है। हम सुसमाचार की द्वारा उसको जागृति करना है। अगर हम सुसमाचार की द्वारा ये जागृति नहीं किया है तो अन्य जाति में जो ये बीज है वो जागृति नहीं हो जाएगा। उद्देश्य ये सुसमाचार का उद्देश्य ये, हर दुनिया का लोगों में ये 12 पद है, मसीह है, लेकिन वो नहीं जानते हैं ये मसीह सो रहा है या जागृति नहीं है। इसलिए वो शरीर का काम उन लोग करते हैं, उनको मालूम नहीं। लेकिन ये
मशी या पद मुझे है, इसलिए मैं प्रेम करते हैं, मैं सत्य करते हैं, मैं सच्चाई करते हैं और मानते हैं, आदर करते हैं, उसको मालूम नहीं है ये पद का अर्थ या ये पद का मूल्य। ये वो लोग ये करते हैं, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा शरीर का काम करते हैं। ये शरीर का काम करने की द्वारा उन लोग ये पद का या मसीह पद का मूल्य, महिमा का पद का कार्यक्रम करे है, तो उसको आनंद जीवन नहीं मिलेगा। उसको आनंद जीवन मिलने के लिए ये पद का बारे में अच्छी तरह या मसीह को स्वीकार करना मतलब ये पद को उन्होंने जागृति करना है। अगर ये पद को जागृति करने का है, अब सभी शरीर का काम जानबूझकर छोड़ना है और ये पद का अनुसार उसका जिंदगी आगे बढ़ना है। ऐसा है तो उसको आनंद जीवन मिलेगा। वो रास्ता में लेके आना है ये सुसमाचार। उसके लिए क्या सुसमाचार क्या कहना है? यीशु का अद्भुत चमत्कार और रोगी को चंगा दे दिया है, उसका जन्म, उसका पुनरुत्थान, उसका क्रूसिफिकेशन, उसका दूसरा आगमन। ये कहने से ये अन्य जाति में ये पद है, वो पद जागृति में नहीं आएगा। वो लोग सादा एक कहानी सुनते जाते हैं, हंसी प्रकार जाते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आजकल ये पद को हम प्रचार करना जरूर है। आमीन। परमेश्वर का यीशु का इतिहास या अद्भुत चमत्कार आमीन जो लिखा गया है चारों गॉस्पेल में, वो कहने से कुछ लाभ नहीं है। और उसका दूसरा आगमन, आमीन, नरक, स्वर्ग, ये सब आमीन हमेशा कहने से कुछ लाभ नहीं है। कोई अन्य जाति लोग आमीन ये मसीह में नहीं आएगा। अगर एक अन्य जाति लोग ये मसीह में आने के लिए आमीन उन लोग समझाना है सत्य क्या है, सत्य का अर्थ क्या है, आमीन धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। अगर मेरा जिंदगी इसी प्रकार में आगे अगुआ करे है तो मेरा आखिरी में आनंद जीवन नहीं पाएगा, मैं तो नरक में आग में गिरेंगे और शैतान का अधीन में रहेंगे। आमीन। मेरा जो शैतान का वो उसका शैतान का कार्यक्रम वो समझाना है, वो नहीं समझते हैं, इसलिए शैतान का सभी कार्यक्रम वो लोग करते हैं। ये पीने वाला वो नहीं जानते हैं मैं तो अनंतकाल मरने के लिए जा रहा है, ये शैतान का आत्मा है, ये शैतान का आत्मा मुझे अंधकार में लेके जाते हैं। लेकिन ये पीने वाला या व्यभिचार करते हैं, चोरी करने वाला, हत्या करते वाला, जो शरीर का काम करते हैं, वो लोग समझाने के लिए ये 12 पद सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, प्रेम के बारे में या पवित्रता के बारे में हम सुसमाचार करना जरूर है। आजकल बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सुसमाचार प्रचार करते हैं, ट्रैक्ट देते हैं, आमीन, या ओपनर मीटिंग करते हैं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं चर्च में आते हैं। इतना पैसा खर्चा करके बड़ा एक हफ्ते का कन्वेंशन करते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करके आमीन बड़ा कन्वेंशन करते हैं, बड़ा आमीन या प्रचार लोगों को लेके आके प्रचार भी करते हैं, बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, फ्लक्स, आमीन साउंड सिस्टम, आमीन गुड कॉयर, ये सब है। लेकिन ये एक हफ्ते का कन्वेंशन के बाद चर्च में कोई नया लोग नहीं आते हैं, कोई अन्य जाति से कोई नया लोग आते हैं। कारण क्या है? देखो, अन्य जाति समझाना जरूर है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहते हैं अन्य जातियों में महिमा का आशा है, वो मसीह है, तुम में मसीह रहते हैं, वो अन्य जाति लोग समझाना है तुम में मसीह है। ये मसीह को छोड़कर तुम आमीन जी नहीं सकते हैं। इधर है दुनिया में, आप बोलिए, ये दुनिया में इंसान है तो ये 12 पद छोड़कर कौन जी सकते हैं? इधर ये 12 पद छोड़ के कोई नहीं जी सकते। अगर ये पूरा रीति ये 12 पद छोड़ है तो वो तो जानवर है, वो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है। अगर तुम इंसान हो, ये 12 पद तुम में है।
पौलुस ने कहा अविश्वासियों को कुछ संबंधी नहीं करना। उसका अर्थ क्या है? नीचे उन्होंने लिखा गया है, अविश्वासी ये विश्वास में आया हुआ एक भाई या बहन, वो विश्वास में कुछ काल रहा, इसके बाद वो विश्वास छोड़कर बाहर गया, उसका बारे में कहा है अविश्वासी से कुछ संबंधी नहीं होना। फिर प्रेरित पौलुस ने कहते हैं, मैं तो जो विश्वास में आया हुआ व्यक्ति के बारे में कहा, अगर ये दुनिया का लोगों के बारे में कहे है तो तुम कैसे जिएगा? इधर तुम नहीं जी सकते हैं। देखो, अन्य जाति लोग ये दुनिया में नहीं है तो हम बोलते हैं हम विश्वासी है, परमेश्वर का चेला है, हमको कुछ ज्यादा मिल गया है, जी सकते हैं क्या? विश्वासी से अविश्वासी अन्य जातियों से कुछ संबंधी है तो हम कैसे जिएगा? इधर हम बाजार में जाते हैं, हम बाजार में जाके सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, जो उधर सब्जी बेचते हैं वो सभी लोग अभिषेक में विश्वासी है? नहीं, वो सभी अन्य जाति लोग हैं। और मटन चिकन और लेने के लिए जा रहे हैं, वो दुकान वाला विश्वासी है, अभिषेक मिल गया व्यक्ति है? नहीं, वो भी अन्य जाति है। आप संडे या रविवार चर्च में जाने के लिए, बस पकड़ने के लिए रास्ते में खड़ा कर रहे हैं, वो गाड़ी आ रहा है, लेकिन ड्राइवर विश्वासी नहीं, मैं ये बस में नहीं जाएगा बोलेगा। और ड्राइवर कौन है? अन्य जाति है, कंडक्टर अन्य जाति है। देखो, अन्य जाति, इधर अन्य जाति से हमको संबंधी नहीं है तो हम इधर जी नहीं सकते हैं। फिर एक बात यही है, यीशु और प्रेरित पौलुस ने कहा तुम अन्य जाति नहीं छोड़ सकते हैं, उसके साथ संबंधी करना है, और वो नहीं है तो हम जी नहीं सकते। लेकिन उन लोगों का आराधना, उन लोगों का आत्मीय जिंदगी और उन लोग जो करते हैं वो हमारा जिंदगी में आना नहीं। देखो, लेकिन क्यों? एक बस जाते हैं, हम तो साइड से आ रहा है, लेकिन हम वो साइड कुछ दूर आया, लेकिन बस अब सामने आया, बस स्टॉप का सामने आई, उधर कोई नहीं था, लेकिन उधर हम समझा वो बस रुकेगा नहीं। तुरंत हम आवाज बनाइए, ताली बजाइए, आवाज बनाई। अगर आकाश ये आवाज ये ड्राइवर सुने हैं तो तुरंत उन्होंने गाड़ी रुकेगा, 2 मिनट 3 मिनट, जब तक हम गाड़ी का अंदर पहुंचेंगे तब तक उन्होंने रुकेगी। कारण क्या है? और धर्म का काम है, उनमें धर्म है। हा? वो ये पैसेंजर को लेके जाना, उसका कॉन्शियस, अगर वो धर्म का काम, वो धर्म उनमें नहीं है तो वो अगर सुने है तो भी वो गाड़ी चला के जाएगा। देखो, कितना दृष्टांत हम देख सकते हैं कि ये अन्य जातियों में ये पद का काम करते हैं। हमारा विचार यीशु को ग्रहण करना, इतना ही हम जानते हैं। हमारा नॉलेज, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। हमारा ये जो हमको मालूम नहीं है, ग्रहण नहीं किया है, लेकिन हम प्रिय भाइयों बहनों हम ग्रहण करना है। देखिए इधर क्या कहते हैं, ये मत्ती सुसमाचार 8 का 23 से 27 तक किसी प्रकार जागृति करना है। देखिए उधर हम पढ़े हैं तो हम देखेंगे, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेलों उसके पीछे हो लिए और देखे झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उड़ा कि नाव लहरें से दानने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें भेजा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो तुम? तब उसने उठकर
आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखो क्यों? और नाव में आंधी और हवा या पानी शक्ति से आया है। क्यों ये नाव पानी में गिरने के लिए गया है? कारण ये यीशु वो नाव का कोने में सोता था। यीशु सोता था, तभी दुनिया का ये सभी दुश्मन ये नाव को हिलाने के लिए आया है, उसको डुबाने के लिए आया है। देखो यीशु वो कोने में सोता था। देखिए इसी प्रकार अन्य जातियों में उसका प्राण में ये वजन यीशु है, या ये वजन तो मसीह है। ये मसीह जो महिमा का आशा या गुप्त कार्य सो रहा है। हम सुसमाचार की द्वारा वो बीच को जागृति करना जरूर है। जब चेले लोग आकर उसको सोए हुआ अवस्था से उसको उठाई, उन्होंने कहा ये स्वामी तुम सो रहे हैं, हम तो देखो सत्यानाश करना चाहता, देखो हम डुबा रहे हैं, डुबाएंगे। उन्होंने कहा अल्प विश्वासियों, देखियो ये अन्य जातियों में विश्वास नहीं है, उनका हृदयों में उनका प्राण में ये बीज सब सो रहा है। सुसमाचार की द्वारा उसको हम जागृति करना है और ये बीज को ये अन्य जाति विश्वास करना है। अन्य जातियों ये वचन को विश्वास करने तक हम प्रचार करना है। देखो उसमें विश्वास को लेके आना है। ये वचन का प्रधान, ये बीज का प्रधान, ये यीशु है, ये मसीह है। ये तुमको आगे तेरा पाप को क्षमा करेंगे। सत्य तेरा पाप को क्षमा करेंगे। सत्य की द्वारा पाप धोएंगे और धर्म की द्वारा पाप धोएंगे। धर्म करने का है, अधर्म नहीं करना। अगर अधर्म करे है तो तेरा प्राण सत्यनाश हो जाएगा। और ये अधर्म सब, असत्य, अधर्म, अपवित्रता सब छोड़कर, शरीर का सब काम छोड़कर ये पद का काम में ये पद का काम तुम करे है तो, ये पद का पीछे तुम चले है तो ये पद तुमको आनंद जीवन तक लेके जाएगा। ये पद तेरा रोगों को चंगा देगा। ये पद तेरा सभी प्रश्न को परिहार हो जाएगा। ये पद तेरा बंधन सब तोड़ेंगे और सभी दुश्मन से तुमको जय करेंगे। ये पद जागृति से तेरा प्राण में रहे तो, काम करे है तो, उजियारा का समान रहे है तो कोई दुश्मन तेरा घर में, तेरा आगे, तेरा पीढ़ियों में नहीं आएगा। इसी प्रकार उसको विश्वास देना है। वो विश्वास उसका मन में आएगा। वो विश्वास का कारण वो लोग मन फिराएंगे। लेकिन उस लोग मन फिराने के लिए उसका अंदर सोया हुआ बीज का बारे में कुछ भी नहीं है, काल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। आप सुनिए, आप देखिए, आजकल सुसमाचार मीडिया की द्वारा बहुत आ रहा है। कोई आप सोचिए, ये पद का बारे में 5 मिनट 10 मिनट सुनने के लिए किधर मिलेगा? नहीं मिलेगा। किधर है हमारा आत्मीय जिंदगी? प्रियो, और ये काल, आने वाला काल, हमारा पीढ़ी, हमारा बच्चों लोग ये पद सुनने का जरूर है। ये पद का अनुसार जीना जरूर है। ये पद शब्द हर दुनिया में, हर दुनिया का कोने में सुनने का, पहुंचने का जरूर है। देखिए ये नाव में किसी प्रकार यीशु को उन लोगों की जागृति की, इसी तरह से अन्य जातियों में जो ये पद, 12 पद उन लोग में है, ये पद को हमें जागृति करना जरूर है। उसके लिए हम यत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे और हम प्रचार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना है। ये पद प्रचार करने के लिए कुछ युवक लोगों को हमको जरूर है। वो लोगों को जागृति मिलने के लिए,
कुछ पवित्र कुछ युवक लोग जागृति में उड़ने का है। मुझे ये पद को प्रचार करना है, ये पद को मैं प्रचार करेगा, सत्य के बारे में प्रचार करूंगा, धर्मी के बारे में प्रचार करूंगा, पवित्रता के बारे में प्रचार करूंगा और सच्चाई के बारे में प्रचार करूंगा। ये 12 पद के बारे में हर दुनिया में कोने में जाके हर जाति लोग का बीच में मैं प्रचार करूंगा। ये दृढ़ निश्चय से कुछ जवान लोग उठने के लिए हम प्रार्थना करना जरूर है। ये काल प्रियो, उसके लिए बाइबल स्कूल में जाने का जरूरत नहीं। हमारा युवक लोगों को आजकल एजुकेशन है, भाषा उसको अच्छी तरह की जानते हैं, इंग्लिश हिंदी कोई भाषा, मोस्टली सब एवरीवन नोस द इंग्लिश स्पीकिंग और नोइंग। इंग्लिश बाइबल पढ़ना है और ये सत्य के बारे में कुछ निकालना है, उसका बारे में प्रचार करना है और प्रचार करके उसको ताकत और शक्ति और जोर मिलेगा। काम भी कर सकते हैं, ऑफिस में, सुपर मार्केट में, कंपनी में, आईटी फील्ड में हो, मेडिसिन में हो, मेडिकल फील्ड में हो, किधर भी टीचर हो, काम कर सकते हैं। हफ्ते एक बार आधा घंटे मैक्सिमम। प्रिय युवक लोग, आप लोग ये पद का बारे में किधर भी जाने का जरूरत नहीं। आपका घर में, आपका रूम में, आपका इंटरनेट और आपका स्मार्ट मोबाइल फोन इस्तेमाल करके लाइव सुसमाचार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खर्चे का जरूरत नहीं, किसी का हेल्प का जरूरत नहीं। मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प चाहिए तभी हम जाएंगे, नो। आप किसान हो, खेती करते हो, घर का काम करते हो, उसकी द्वारा तुमको इनकम आ रहे हैं। आप इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए महीना पैसा देते हैं और इंटरनेट आधा घंटे ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर और तेरा स्मार्टफोन से खुद तुम प्रचार करने के लिए शुरू कर। हर एक इसी प्रकार प्रचार करे है तो दुनिया पूरा बिना पैसा से परमेश्वर का ये सुसमाचार पहुंचेंगे, प्रचार कर सकते हैं। आजकल परमेश्वर ने ये सब हमके लिए इसके लिए तैयार किया है, मीडिया, इंटरनेट, और हमको एजुकेशन भी दिया है। ये पवित्र शास्त्र इंग्लिश जो हिंदी हो मलयालम हो हम पढ़े हैं तो हमको समझेंगे। कोई इंस्ट्रक्शन, कोई उपदेश का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा है सबसे बड़ा उपदेश, टीचर। उसका टीचिंग गलत नहीं है, उसका टीचिंग सही है। कोई बाइबल स्कूल में जाने का जरूरत नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, इसी प्रकार अपना बाल लोग, युवक लोग उड़ने का जरूर है, इसके लिए प्रार्थना कर। प्रिय भाइयों बहनों, अन्य जातियों में ये 12 पद है, लेकिन हमारा कर्तव्य है ये उन लोग में जो ये 12 पद है और यीशु किसी प्रकार ये चेले लोग यीशु को जागृति किया, सोया हुआ अवस्था से उसको जागृति की। इसी प्रकार ये अन्य जातियों में सोया हुआ ये बीच को सुसमाचार की द्वारा हम जागृति करना जरूर है। आमीन। परमेश्वर हमको आशीष करूंगा। आज मैं ये मैसेज इधर समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको अनुग्रह करूंगा, आशीष करूंगा। अगले हफ्ते इस समय हम मिलेंगे। परमेश्वर दूसरा आगमन नहीं है तो हम मिलेंगे। तब तक हर एक को, हम सबको, आपका परिवार, आपका बच्चे को, सबको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। और सिर झुकाइए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आज ये पवित्र दिनों में आपका वस्तु में आने के लिए और आपका वचन से विचार करने के लिए हमें और एक मौका ये दुनिया में, जगत में दे दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। प्रभु, जो ये वचन सुनते हैं वो सबको आशीष कर, उसका मन जागृति होने के लिए, उसका प्राण में आपने बोया हुआ सभी 12 वचन जागृति में उड़ने के लिए आप सहायता कर। सोया हुआ अवस्था सब छोड़कर और जागृति सबसे पहले उसको दे दी और उसकी द्वारा उसका परिवार को आशीष कर, उसका पीढ़ियों को, उसका बाल लोग, बच्चे लोग को, सबको आशीष कर। प्रभु, जो उसका रहस्य प्रार्थना विषय है और उसका प्रार्थना विषय को उत्तर भी ये वचन की द्वारा दीजिए। प्रभु,
हम ये वचन में विश्वास करती हूँ, और जो सुनते हैं वो लोग भी ये 12 वचन को मसीह तरीके से, यीशु तरीके से हमें विश्वास रखने के लिए उसका हृदयों में विश्वास दीजिए प्रभु। और वो परिवार एकदम जोर खुशी आनंदी में ये जगत में जीने के लिए सहायता कर, और उसका जिंदगी का जो जरूरत है, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए भवन, और सब देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सब देकर वो लोग खुशी में आनंद में उसका काम में आशीष और उसका 100 गुना मिलने के लिए सहायता कर प्रभु। आमीन। सभी विषयों में आपका हाथ में सौंप देते हैं। जो परिवार है वो परिवार को आपका हाथ में सौंप देते हैं। कोई रोगी रोग है तो उसको चंगा दे प्रभु, और उसको शांति दे प्रभु, खुशी दे प्रभु। ये सभी विषयों में आपका हाथ में सौंप देते हैं। अनुग्रह आशीष के लिए ये छोटी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन, आमीन, आमीन।